तो बच्चों हमने आज शुरू किया था हाइट एंड डिस्टेंस। एक वीडियो अपलोड किया था हमने हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। 3-4 क्वेश्चन शायद इसमें कराए थे। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब इनसे ज्यादा आपको कुछ देखना नहीं है, इनमें से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। सुबह जो 3 कराए हैं 2-3 और हम कराएंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे ही, इतनी गारंटी है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। आज का जमाना डिजिटल बोर्ड का है, बट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दें, अच्छे से आपको पढ़ाएं, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर कुछ अच्छा होगा तो बच्चों के साथ। देखते हैं क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री। ये लेक बनाई हमने, ये है क्लाउड, उसकी ये शैडो है एडस, रिफ्लेक्शन है, पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है, सन से इस पे लाइट पड़ रही होगी, लाइट से इसका रिफ्लेक्शन वाटर में पड़ रहा है। इस लेक की सरफेस से 10 मीटर ऊपर ये पॉइंट बी है, वहां से हमने देखा क्लाउड को 30 डिग्री पे, और इसी पॉइंट से हम उसकी शैडो को देख रहे हैं 60 डिग्री पे। ठीक है, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं ना। हमने आपको बताया ही है कि ऊपर से नीचे देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, नीचे से ऊपर देखने पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो हमने यही लिखा है, लेट पोजीशन ऑफ क्लाउड ए एंड इट्स रिफ्लेक्शन ऑन ए डैश। BC 10 है तो ये भी 10 होगा ज्योमेट्री से, और ये एंगल दो ने दे रखे हैं, एक ABE 30 और EBA' 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आप आइए इन ट्राइंगल ABE, बारी बारी से आपको दोनों ट्राइंगल में जाना है। इक्वेशन बनती है, सॉल्व हो जाता है, और कुछ करना नहीं होता है इसमें। मेन काम है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनने के बाद बेटा आपका 50% क्या 80% जॉब डन हो चुका है। उसके बाद दो ट्राइंगल दिखते हैं, उसमें जाना होता है। इन ट्राइंगल ABE 10 30 AE अपॉन में BE 10 पता ही आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 AEH है, और BE ही रहने दीजिए। तो BE यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, H√3, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आप इस ट्राइंगल में आ जाइए, BEA'। इन ट्राइंगल, जगह की कमी है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल पर इसकी गारंटी है, हम आपको कंटेंट सुपर कंटेंट देंगे, क्वेश्चन एक से एक लेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे। इन ट्राइंगल BEA', बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए हमें, बाकी तो हम देखेंगे। BEA', इन ट्राइंगल A', इन ट्राइंगल A'BE, इसमें आप 10 लगा लो, इसमें भी 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। A'E अपॉन में बेस क्या है, BE। 10 60 की वैल्यू √3 होती है बेटा, और A'E, हाँ यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आपको समझानी है कि A'E क्या है। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो इमेज बनती है, दिस सरफेस इज एक्ट लाइक अ मिरर, प्लेन मिरर, सो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये इमेज की डिस्टेंस दोनों सेम होगी, यानी A''D इक्वल होगा बेटा आपके AD के, एंड A''D AD, और AD कितना है, H + 10। यही आपको यहां लिखना पड़ेगा। अब A''E में आपको क्या लिखना पड़ेगा, DE + A''D अपॉन में BE। अब जगह यहां से मैं इधर आ रहा हूं बेटा, √3 DE आपका 10 है। A''D हमने आपको बता ही दिया यहाँ कैसे आ गया, H + 10 और अपॉन में BE।
10 and 10 20 प्लस h अपॉन में बीई। बीई हम निकाल चुके हैं, ये मैंने इसलिए एरो डाला कि आपको पता चले। यहाँ के बाद में यहाँ आ गया हूँ, जगह बोर्ड पे है नहीं उतनी। 20 प्लस h and b is what from equation 1 you see that b is h root 3, then simply write here b equal h root 3. Now just cross multiply h root 3 and root 3 मल्टीप्लाई होगा, रूट थ्री होल 3 हो जाता है, पूरा 3 बन जाएगा। 9th में सीखा आपने। 3h ये इधर लाके माइनस कीजिए, 2h इक्वल 20 and h इक्वल 20 अपॉन में 2 and h is 10. And what is asked in the question? Find the height of the cloud from the surface of the lake. Means you have to find AD. Now, height of cloud from surface of lake. झील की सतह से ये जो बादल है इसकी ऊंचाई कितनी है? h plus 10, and we are already calculated the value of h, which is also 10. Now 10 and 10 20 meter. तो आंसर इज 20 मीटर। तो बच्चों एक अलग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, हाइट एंड डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग। फिगर बनाना सीखे बेटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। ये मैंने बनाया बेटा एक बिल्डिंग, और ये एक मैंने बना दिया टावर। बिल्डिंग के टॉप से देखा जाएगा, नीचे से ऊपर ही तो देखा जाएगा ना। एंगल ऑफ एलिवेशन का तो मतलब यही होता है कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा बेटा हमने। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं। कितने डिग्री पे देखा बेटा हमने? 60 डिग्री। ये लाइन क्यों खींची भाई? जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन जाएगी और एक ऊपर, तो ये एंगल यहाँ 60 बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब यहीं से एंगल ऑफ फुट यानी कि पैर इसके, बिल्डिंग का पाद बिंदु, वो कितना है जी? 45। बाय ज्योमेट्री अल्टरनेट एंगल, ये भी 45 ही हो जाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। बिल्डिंग की हाइट तो आपको मालूम ही है 7 मीटर। ये बिल्डिंग थी हमारी 7 मीटर। ए बी इज बिल्डिंग, लेट कर लिया है ए बी अ बिल्डिंग, एंड सी डी बी अ टावर, एंड इट इज गिवन दैट, और ये आपको दे भी तो दिया है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई। बिल्डिंग की हाइट ए बी जो कि 7 मीटर है। अब ज्योमेट्री लगाए हम तो भाई ये 7 है तो ये भी 7 है, पैरेललोग्राम जैसा बन जा रहा है, तो ये भी 7 मीटर है। इसका नाम लिख लो कुछ। तो बाय द ज्योमेट्री DE इज आल्सो 7 मीटर। DE भी 7 मीटर होगा। अब हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा, फिगर बना लिया हमने, 80% काम हो गया। अब आ जाते बारी बारी से ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ACE tan 60 CE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CE अपॉन में AE। tan 60 की वैल्यू आपने याद की होगी, √3 होता है। CE को CE रहने दीजिए, AE को AE लिखिए। तो CE AE
ए ई इक्वल सॉरी सी ई इक्वल क्या हो गया, ए ई रूट 3, ए ई रूट 3। अब आइए इन ट्राइंगल ए ई डी tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। डी ई अपॉन में ए ई। tan 45 1, डी ई इज व्हाट 7 अपॉन में ए ई। ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए इक्वल 7, ए ई 7 आ गया। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ए ई इन इक्वेशन 1, you got CE and the CE plus DE height of tower. From equation 2, AE equal 7 meter. From equation 2 put कर दीजिए, putting AE equal 7 meter in equation 1. इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिए, CE A is 7 root 3. Now height of tower CD, और CD को हम कैसे लिख सकते हैं, CE plus DE, CE plus DE, and C is A root 3 and we already calculated the value of CE 7 root 3 and DE is nothing but 7. Now take 7 as a common, root 3 plus 1 meter is your required answer. Thank you. और क्वेश्चन कराएंगे आपको, जब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल ले लिया हमने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट of 10 seconds on the same height, the angle of elevation from point O becomes 30 degree. If the aeroplane is flying at the speed of 72 km per hour, find the constant height at which the aeroplane is flying. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए करते हैं। एरोप्लेन एक किसी पॉइंट पे उड़ रहा है, ये ग्राउंड है, यहां से ऑब्जर्वेशन किए जा रहे हैं। अब ग्राउंड पे किसी पॉइंट से हम देखे हैं एरोप्लेन को 60 डिग्री। अब 10 सेकंड में ये एरोप्लेन कांस्टेंट हाइट पे ही उड़ रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट ही रख रहा है। कांस्टेंट हाइट है, कांस्टेंट स्पीड है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए 10 सेकंड में यहाँ पे आ गया। अब इसी पॉइंट से आप देख रहे हैं एरोप्लेन को, तो बेटा ये देख रहा है इसको 30 डिग्री। फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। ये हाइट कितनी है, यहां उड़ के गया है तो हाइट चेंज नहीं हुई है, उसी हाइट पे उड़ा है वो, और स्पीड भी चेंज नहीं किया उसने, स्पीड भी वही रख रखा है और हाइट भी वही मेंटेन किए हुए है। तो लेट हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ग्राउंड is h, means AB is h, also A dash C is h. Now अब आप आओ इन ट्राइंगल ABD tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 रूट 3, AB हमने h माना एंड BD इज BD।
तो h इक्वल बी डी रूट थ्री। नाउ डिस्टेंस traveled by plane in 10 seconds. Distance is what? Distance is speed into time. Speed 720 मीटर पर सेकंड में बदल दिए। 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ये आप जानते हैं। तो 18 4 जा 72, 45 जा 200, यानी कि 10 सेकंड में उसने 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये 200 मीटर है तो ये भी 200 ही। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ए डैश डी सी, ए डैश डी सी 1030 भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ए डैश सी अपॉन में सी डी। 1030 की वैल्यू 1/√3। ए डैश सी इज व्हाट? ए बी, एंड ए बी इज एच, एंड सी डी बी सी प्लस बी डी। यहां से हम निकाल सकते हैं बी डी बेटा, h/√3 आ जाएगा बी डी। अब ये वैल्यू उठा के हम इसमें डाल नहीं सकते। 1/√3, बी सी इज 200 and BD is what? h/√3. Simply cross multiply h√3 equal 200 plus h/√3. Now h/√3 इसको इधर लाइए, √3 एलसीएम ही ले लो। √3 3 h minus h 2h and √3 cross multiply h इक्वल 100√3। चाहे तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। अब आपकी आ चुकी है हाइट, हमने हाइट माना था एरोप्लेन का ABH, वो आ गया 100√3 मीटर। क्वेश्चन हो गया आपका।